प्रिय भजन है। जब तक जीवित रहा इसे आत्मसात करता रहा। मुझे खुशी है कि मेरी मौत के बाद भी लोग इसे भूले नहीं हैं। आपको मेरी आवाज सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा। मैं गांधी हूं, मोहनदास करमचंद गांधी, वल्द करमचंद गांधी। दुनिया वाले प्यार से मुझे बापू बुलाते हैं। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले मेरा नाम दिया था महात्मा। बाद में लोग भी मुझे महात्मा गांधी कहने लगे। प्यारे देशवासियों, आज मेरी शहादत के 63 साल गुजर गए हैं। लोग मेरी मौत को शहादत क्यों कहते हैं, अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी इस शब्द का इस्तेमाल मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि मैं अपने कर्तव्यों की बलिवेदी पर कुर्बान हुआ हूं। खैर, आपका सोचना कितना सही है इस बारे में मैं गहराई में जाना नहीं चाहता। मैं तो अपनी मौत के 63 साल बाद आपसे कुछ कहने आया हूं। पता नहीं आप मेरी बातों को कितना गंभीरता से लीजिएगा। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन पर वक्त की धूल नहीं जमती, बल्कि वो हजारों हजारों साल बाद भी नूर की तरह चमकती रहती हैं। आज भी मैं आपसे कोई नई बात कहने नहीं जा रहा हूं, बल्कि पुरानी कही गई बातों को एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। आज पूरा देश महंगाई, भ्रष्टाचार और भुखमरी से त्रस्त है। गरीब पहले से और गरीब होता जा रहा है। पूरी दुनिया बाजारवाद की गंभीर प्रसव पीड़ा से जूझ रही है। अपना देश भारत भी उन्हीं राहों पर निकल पड़ा है। अगर आप मेरी बातों को ध्यान में रखते तो शायद देश आज इन हालातों में नहीं होता। भ्रष्टाचार और महंगाई तो इससे दूर ही रहती। मैं चिंता में डूबा हूं। पूरी दुनिया में आज दो अलग अलग तरह की दौड़ हो रही है। एक दौड़ उन लोगों की है जो संपन्न हैं पर कुछ और पाने की लालसा लिए दौड़ में लगे हैं, और दूसरी दौड़ उन लोगों की है जो 2 जून की रोटी के लिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जूझ रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप भी उसी दौड़ में लग चुके हैं। मुझे लगता है शायद आप मेरे उस मंत्र को भूल गए होंगे जो मैंने आप सभी को दिया था। जब भी कोई काम हाथ में लो, ये ध्यान रखो कि इससे गरीब और कमजोर व्यक्ति को क्या लाभ होगा। लेकिन आज सुनता कौन है, कौन याद रखता है गांधी की इन बातों को? सब अपने ही धुन में लगे पड़े हैं। आज 30 जनवरी है, शहीद दिवस। आज ही के दिन बापू को गोली मारी गई थी, सन 1948 को। लोग कहते हैं कि यह पिछली सदी की सबसे नियोजित साजिश थी। धार्मिक चरमपंथ की शुरुआत थी, इसीलिए एक विचार को मारने की कोशिश की गई। गांधी के विचार को नमस्कार। मैं आपके साथ आशीष चौबे आपको ले चलता हूं दिल्ली के बिरला हाउस, जहां गांधी ने अंतिम सांसें ली थीं। जनवरी 1948। हर शाम की तरह बापू को सुनने वालों की भारी भीड़ जुटी थी दिल्ली के बिरला हाउस मंदिर के सामने वाले पार्क में। उस दिन बापू ने मनु बहन से कहा कि आखिरी दम तक हमें राम नाम रटते रहना चाहिए। उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, करके भी दिखाया। बापू मरते दम तक राम को नहीं भूले। वैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की साजिश 13 जनवरी को ही रची जा चुकी थी। उनकी हत्या के इरादे को लेकर नाथुराम गॉडसे और नारायण आमटे फर्जी नाम से एयर इंडिया का टिकट खरीदकर दिल्ली पहुंचे और वे फर्जी नाम से ही दिल्ली के मरीना होटल में ठहरे थे। कमरा नंबर 40 में वे एम देशपांडे और एस देशपांडे के नाम से ठहरे थे। फिर अगले दिन वे तांगा लेकर बिरला भवन गए थे, जहां गांधी जी रहते थे, और 20 जनवरी को बापू पर बम फेंका गया।
लेकिन हत्यारों की कोशिश नाकाम हो गई थी। तब दिल्ली पुलिस ने मदन लाल पाहवा को मौके पर ही पकड़ लिया था, जबकि उनके 6 साथी नाथुराम गौडसे, नारायण आमटे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, दिगंबर बाजे और शंकर किस्तायत बचकर टैक्सी में फरार हो गए। इसके बाद फिर से साजिश का ताना बाना बुना गया। इस बार महात्मा गांधी की हत्या का बीड़ा नाथुराम गौडसे ने उठाया। तारीख तय की गई 30 जनवरी। हत्या वाले दिन नाथुराम अपने साथियों के साथ बिरला मंदिर भी पहुंचा। कुछ देर ठहरने के बाद शाम को वो बिरला हाउस की तरफ बढ़ गया और इंतजार करने लगा महात्मा गांधी का। बापू रोजाना की तरह बिरला पार्क पहुंचे प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन आज कुछ देर हो गई थी। बापू करीब 15 मिनट की देरी से पहुंचे थे। तारीख 30 जनवरी 1948 समय था के 5 बजे का। महात्मा गांधी अपने कमरे से पार्क में जाने के लिए जैसे ही निकले, उन्हें अचानक लगा कि आज वो लेट हो गए हैं। महात्मा गांधी को 5 बजे हालांकि पार्क में पहुंचना था, लेकिन करीब 5:16 पे महात्मा गांधी बिरला पार्क में पहुंचे। वहां पर भजन हो रहे थे, काफी तादाद में लोग जुटे थे महात्मा गांधी के दर्शन करने के लिए। करीब 100 से 150 लोग मौजूद थे उस समय बापू के दर्शन करने के लिए। उसी के बीच में मौजूद था नाथुराम गोडसे। साफ है कि बापू को देखते ही जो है वो नाथुराम गोडसे ने बापू के पैर छुए, उनको प्रणाम किया और उसके बाद दाग दी उनके सीने में 3 गोलियां। बापू उस समय जो है जमीन पे गिर गए। बापू ने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की, हाथ जोड़ा और शब्द निकले मुंह से, हे राम। बापू को वहां से उसके बाद जो है जब गोलियां लगी, वहां से जो है वो बिरला हाउस के इसी कमरे में लाया गया। बापू ने जो है करीब 15 से 20 मिनट तक जो है वो डॉक्टर्स ने जो है उनका इलाज किया, लेकिन उसके बाद करीब 5:40 पर जो है वो अंदर से एक खबर आई कि बापू जो है वो हमेशा के लिए है इस देश को छोड़कर चले गए हैं। बिरला हाउस के बाहर खड़े लोगों ने उस वक्त एक ही बात सुनी थी, बापूजी स्वर्ग सिधार गए। बापू की अंत्येष्टि संस्कार के समय वातावरण बेहद ही गमगीन था। सियासत भूलकर सभी राजनीतिक दलों के नेता बापू की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। जन सैलाब ऐसा कि पहले कभी नहीं देखा गया था, किंतु सैलाब नियंत्रित और संयमित था। पंडित नेहरू और राजेंद्र बाबू तो फूट फूट कर रो रहे थे। किसी के पास कोई शब्द नहीं था। बमुश्किल किसी के बोल निकले भी तो यही कि ऐसी शख्सियत दोबारा नहीं आएगी। आइंस्टीन ने कहा भी कि आज से दशकों बाद शायद ही किसी को यह विश्वास होगा कि हार्ड मास का यह व्यक्ति कभी इस दुनिया में आया था। बापू नहीं रहे, लेकिन उनके विचार जिंदा हैं और उनका प्रिय भजन भी, जो कि हमारा मार्गदर्शन करता है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। किसी को क्या पता था कि जिस सीने में करोड़ों भारतीयों के सपने पलते थे, उसी सीने को एक दिन इस तरह से छलनी कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी की मौत तो हो चुकी थी, लेकिन विचारों की मौत अभी नहीं हुई थी। उनके विचार जिंदा थे और हमेशा जिंदा रहेंगे। आज जब समूचा देश भ्रष्टाचार और महंगाई की आग में जल रहा है, और ऐसे में गांधी के विचारों की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। करीब से जानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता शायद नहीं है। 1942 में जब भारत का जनमानस मिलने वाली आजादी की खुशबू पहले से ही महसूस कर रहा था, उस वक्त गांधी जी ने अपने पुत्र को जेल से पत्र में लिखा था, बेटे, जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तब तक तुम खेत में काम करने वाले औजार साफ करके रखना। हम दोनों बाप बेटे खेती करते हुए ही अपनी आने वाली जिंदगी को जिएंगे। मैंने अब तक जितनी भी दुनिया देखी है, उसको देखकर मैं यही मानता हूं कि सबसे सच्चा और सादगीपूर्ण जीवन एक किसान का ही जीवन है। महात्मा गांधी की नजरों में किसान के लिए जो इज्जत थी, शायद ही वो किसी की नजरों में हो। भला बापू से ज्यादा कौन जान सकता है किसानों के बारे में। उनके आंदोलन की शुरुआत ही किसानों को लेकर हुई थी। गांधी जी शुरुआत से ही देश को भूख, बेरोजगारी और अभावग्रस्तता से आजादी दिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर मानव जाति को डूबने से बचाना है तो शोषण, असमानता, बेरोजगारी, हिंसा और युद्ध से मुक्ति दिलाना है। आज देश की आम जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। गांधी जी के विचार किसी कोने में पड़े सिसक रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मौजूदा आर्थिक व्यवस्था ही देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का कारण है।
प्रख्यात गांधीवादी अनुपम मिश्र अपने दिल की भड़ास छुपा नहीं पाते। ऐसा कहना अटपटा लग सकता है, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूँ कि गांधी जी अगर प्रासंगिक नहीं हैं आज के दौर में तो उनको भूल जाना चाहिए। लेकिन तब जो आपने एक लंबी लिस्ट बताई कि आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, आम आदमी की आवाज़ नहीं आ रही है, उसको देखते हुए तो क्या इन समस्याओं से जो घिरा हुआ देश है और दुनिया है, क्या वो इस समय किसी ऐसे विचार के बिना तैर के चला जाएगा, बिना डूबे? गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन आज हालत भयानक है। गांव से पलायन हो रहा है, गांधी जी की आत्मा मर रही है। राजस्थान में गांधी विचारधारा के प्रसार में लगी समाजसेवी शशि त्यागी कहती हैं कि कई कारण हैं कि उस समय एक वातावरण था कि हमको आज़ादी चाहिए थी ब्रिटिश हुकूमत से, तो उसके लिए बहुत से लोग आए और उन्होंने गांधी जी की विचारधारा को समझा और उसमें काम किया। फिर एक दूसरी परिस्थिति आई कि लोग आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी बनी कांग्रेस के रूप में, तो उनकी चिंता राज को संभालने में ज़्यादा लग गई, विचार को फैलाने में कम हो गई। हम ये मानते हैं कि ग्रामीण विकास इस तरह से होना चाहिए कि ग्रामीणों का पलायन शहरों की तरफ रुके और गाँव में ही सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो सकें। लेकिन जहन में जब जब गांधी के विचारधारा की प्रासंगिकता की बात आती है, तब तब समस्याओं से जूझ रहे एक मजबूर भारत की छटपटाहट साफ देखी जा सकती है। आज देश में गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अमीर पहले से ज्यादा अमीर हो रहे हैं। गांधी जी का सिद्धांत बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दम तोड़ता नजर आ रहा है, लेकिन गांधी को जानने वालों का मानना है कि उनके विचारों पर धूल की परत तो चढ़ेगी, लेकिन वक्त के साथ पहले से और ज्यादा निखर कर सामने आएगी। मेरे विचार में गांधी जी ने जो विचार दिया वह शाश्वत है, वो हर समय के लिए प्रासंगिक है। जिस दिन उन्होंने इस विचार को उठाया था उस दिन भी वो प्रासंगिक था, आज भी है और कल भी रहेगा। सवाल है कि गांधी जी के विचारों पर चलने की कितनी हमारे अंदर संकल्प है, कितनी संकल्प शक्ति के साथ उसको कार्यान्वित करना चाहते हैं। गांधी जी ने सभी बातों के लिए एक बात बताया कि एंड्स एंड मीन्स। आज जब सारी दुनिया और सभी सफल लोग सिर्फ अपने एंड्स के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं कि हम किसी तरह से अपना एंड्स को अचीव कर लें, गांधी जी ने अपने सारे सिद्धांतों के प्रतिपादन में ये बताया कि एंड्स कोई महत्व नहीं रखता है, मीन्स ही ऐसी चीज़ है किस माध्यम से हम उसको अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। प्रासंगिक तो क्योंकि जिन सिद्धांतों के आधार पर चल करके हिंदुस्तान ने इतना बड़ा काम कर दिखाया, हिंदुस्तान के लोगों ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में उनसे प्रेरित होकर के, तो इसलिए प्रासंगिकता सवाल तो वैसे खड़ा होता ही नहीं, क्योंकि प्रासंगिक है इसलिए गांधी जी का नाम हम हर मौके पर याद करते हैं। चाहे हम कितने ही उनसे उल्टे चलते हों, लेकिन हम उनको एक ध्रुव तारा की तरह याद केवल हम ही नहीं करते हैं, आज दुनिया भर उनको करती है। अब वक्त आ चुका है कि गांधी के दर्शन पर पड़ी धूल की परत को हटाएं और उनके सपनों के भारत का निर्माण करें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति का चेहरा हमारे विकास के केंद्र में बना रहे। दिल्ली से संजय दीक्षित की रिपोर्ट, A to Z न्यूज। आज जरूरत है महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करने की। महंगाई और भ्रष्टाचार से निजात अगर पानी है तो महात्मा गांधी के विचारों को अपनाना ही होगा, और यही बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। नहीं तो हर साल की तरह ये 30 जनवरी यूं ही गुजर जाएगी। बापू को सिर्फ हम तारीखों में याद रख के ही उन्हें जिंदा रख पाएंगे, उनके विचारों पर धूल की परतें चढ़ी रहेंगी। आज बापू की 63वीं पुण्यतिथि पर A to Z न्यूज़ की भावभीनी श्रद्धांजलि। मुझे दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए A to Z न्यूज़।